स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे आज परागण यानी कि पॉलिनेशन। देखिए क्या है परागण। पराग कणों का अंडक की वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। क्या है पॉलिनेशन? पराग कणों के अंडक की वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया यानी कि पराग कणों का मादा पुष्प के अंडक पर पहुंचना परागण यानी कि पॉलिनेशन कहलाता है। यह विभिन्न माध्यमों से होता है, यानी कि परागकण विभिन्न माध्यमों से होता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, जल, वायु और घोंघों के द्वारा, चमगादड़ों के, चींटियों के इत्यादियों के द्वारा। यानी कि परागण के माध्यम विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे वायु, जल, कीट, चमगादड़, चींटी, घोंघों आदि। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि परागकणों के अंडक की वर्तिकाग्र पर पहुंचना, यानी कि परागकणों का मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो प्रक्रिया है वह पॉलिनेशन कहलाती है। और यह विभिन्न माध्यमों से संपन्न होती है, वायु, जल, कीट, चमगादड़, चींटियों, घोंघों इत्यादियों के द्वारा। अब देखते हैं इसके प्रकार। पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरा इसका प्रकार है परागण का परपरागण। क्रॉस पॉलिनेशन। परागण दो प्रकार से होता है, स्वपरागण एवं परपरागण। अब समझते हैं हम स्वपरागण को, यानी कि क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन को अभी हम समझते हैं। देखिए स्वपरागण क्या होता है कि एक पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पादप पर स्थित दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। यानी कि दो कंडीशन आप देख रहे हैं। स्वपरागण क्या है कि एक पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प के
वर्तिकाग्र या उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को स्वपरागण कहा जाता है। यानी कि स्वपरागण क्या है कि एक पुष्प के परागण या तो उसी पुष्प को परागित करें या उसी पादप पर स्थित अन्य पुष्प को परागित करें, तो वह हमारा क्या आता है सेल्फ पॉलिनेशन। यानी कि देखिए एक पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना या उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया स्वपरागण कहलाती है। स्वपरागण दो प्रकार से होता है, यानी कि स्वपरागण के कितने प्रकार हैं? दो। सेल्फ पॉलिनेशन दो प्रकार से होता है। पहला प्रकार है इसका स्वक युग्मन और दूसरा है सजात पुष्पी परागण। तो देखिए क्या होता है स्वक, सबसे पहले इसको समझते हैं। स्वक युग्मन स्वक युग्मन परागण और दूसरा प्रकार है सजात पुष्पी परागण। स्वक युग्मन में होता यह है, स्वक युग्मन में क्या है कि एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचे। कि ये कोई फ्लावर है, ये देखिए, अब इस पुष्प के परागकण इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, यानी कि इस पुष्प के परागकण इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जब पहुंच जाएं तो यह कहलाता है स्वक युग्मन प्रकार का परागण। और दूसरी कंडीशन क्या है सजात पुष्पी परागण जिसे हम कहते हैं। यह आप देख सकते हैं, इसका एग्जांपल है मटर। यानी कि स्वक युग्मन किसमें आपको देखने को मिलेगा, वो मटर, कि उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प को क्या कर देते हैं, परागित कर देते हैं। अब देखिए सजात पुष्पी में क्या होगा कि एक पुष्प के परागकण दूसरे पादप पर स्थित किसी दूसरे पुष्प पर पहुंच जाए, यानी कि इस पुष्प के जो परागकण है इस पुष्प के परागकण उसी पादप पर स्थित किसी दूसरे पुष्प पर पहुंच जाए, यानी कि पादप एक ही है लेकिन अलग अलग पुष्प हैं। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि सजात पुष्पी परागण एक ही पादप पर स्थित दो अलग अलग पुष्पों के मध्य होता है। इस पुष्प के परागकण इस पुष्प पर जाने की जो प्रक्रिया है वह सजात पुष्पी परागण कहलाती है। यह आपको देखने को मिल सकता है मक्का में, यानी इसके एग्जांपल जो है मक्का और ककड़ी। उदाहरण भी याद रखिएगा कि ककड़ी और मक्का में सजात पुष्पी परागण पाया जाता है या इस प्रकार से परागण इनमें होता है। अच्छे से आप समझ गए होंगे ये चीज कि एक पुष्प के परागकण यदि उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुंच जाए तो वह स्वक युग्मन कहलाता है।
दूसरा कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पादप पर स्थित दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुंचे तो यह क्रिया सजात पुष्प परागण कहलाती है। तो यह हमारे दोनों प्रकार जो थे स्वपरागण के थे। क्लियर। अब उसके बाद जो अपना दूसरा प्रकार है वह आता है आपका परपरागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखिए अपन क्रॉस पॉलिनेशन को समझते हैं। देखिए क्या है परपरागण। क्या है कि एक पादप के पुष्प के पराग कणों का दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया परपरागण कहलाती है। यानी कि क्या हो रहा है कि दो अलग अलग पादप हैं, उनके पुष्पों के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं। ये देखिए एक पादप ये है और एक पादप ये। इस पुष्प के परागकण यानी कि पादप नंबर ए और पादप बी, पादप ए के पुष्पों के परागकण दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं। दो अलग अलग पादपों के बीच में हो रहा है, ये कहलाता है अपना क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि परपरागण। अब इसके आगे हम समझते हैं कि स्वपरागण और परपरागण की प्रक्रिया होने के लिए पादपों में कौन कौन से अनुकूलन या युक्तियां पाई जाती है। यानी कि अब हम समझेंगे स्वपरागण एवं परपरागण के लिए पादपों में पाई जाने वाले अनुकूलन या युक्ति। देखिएगा अब देखते हैं स्वपरागण के अनुकूलन एवं परपरागण के अनुकूलन। यानी कि इन पादपों में स्वपरागण एवं परपरागण की प्रक्रिया के लिए क्या क्या अनुकूलन पाए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए स्वपरागण होने के लिए पादपों में क्या क्या अनुकूलन होने चाहिए। तो पहला है उभयलिंगता। ऐसे पादप जिसमें स्वपरागण की प्रक्रिया होती है वे पादप उभयलिंगी होते हैं, यानी कि उनमें एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों ही जननांग होते हैं, जिससे स्वपरागण होने की संभावना बढ़ जाती है। एक ही जब पुष्प में दोनों ही क्या मिलेंगे आपको जननांग उपस्थित रहते हैं तो उनमें स्वपरागण की संभावना बढ़ जाती है, जैसे कि मटर। अगला है समकाल पक्वता। अब समकाल पक्वता जैसा कि नाम से आप देख पा रहे हैं कि समान समय पर यानी कि एक साथ ही परिपक्व होते हैं उनके नर जननांग पार्ट। जैसे आप देखें कि पुंकेसर यानी कि परागकोश और वर्तिका दोनों एक ही समय पर यानी कि एक साथ ही क्या होंगे
परिपक्व हो जाएंगे, जिससे कि जैसे ही परागकोश स्फुटित हुआ और उससे परागकण निकले तो वह उस परिपक्व वर्तिकाग्र पर आसानी से जा सके। तो समकाल पक्वता का अनुकूलन कैसे पादपों में पाया जाएगा? जिन पादपों में स्वपरागण होता है, यानी कि ऐसे पादपों में स्वपरागण होने के लिए समकाल पक्वता का होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि एक समान समय पर ही परागकोश और वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाए, जिससे स्वपरागण की क्रिया हो सके। उसके उदाहरण है ग्रावलिस और सदाबहार। ग्रावलिस और सदाबहार में क्या होगा? स्वपरागण की प्रक्रिया होती है, इसमें एक विशेष लक्षण पाया जाता है जिसको कहते हैं समकाल पक्वता। इनके परागकोश और वर्तिकाग्र एक साथ परिपक्व होते हैं। अगला है अनुमील्यता, यानी कि तीसरा अनुकूलन जो स्वपरागत पादपों में पाया जाता है वह है अनुमील्यता। अनुमील्यता क्या है कि कुछ पादपों के पुष्प खिलते नहीं है, यानी कि वो खुलते नहीं है। जैसे पंखुड़ियां आपने देखी होंगी, अन्य पुष्पों की खिल जाती हैं, खुल जाते हैं वो पुष्प, लेकिन वे पुष्प खुलते नहीं है, यानी पंखुड़ियां उनकी खुलती नहीं है, वे हमेशा कैसे रहते हैं? क्लोज, यानी कि बंद ही रहते हैं। तो ऐसे पुष्पों में जो पुष्प कभी खुलता ही नहीं है, बंद रहता है, तो उस पुष्प में स्वपरागण ही होता है, यानी कि जब परपरागण का तो उसमें कोई मतलब ही नहीं है। जब पुष्प नहीं खुल रहा है तो मादा और नर जननांग जब खुलेंगे ही नहीं, तो वहां पर किसी माध्यम के द्वारा परागण की क्रिया नहीं हो सकती। तो वहां पर क्या होगा? स्वपरागण ही होता है कि उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं और स्वपरागण की प्रक्रिया हो जाती है। एग्जाम्पल है आपके बायोला और कनकोआ। तो बायोला और कनकोआ में अनुमील्यता प्रकार का स्वपरागण होता है, यानी कि इसमें अनुकूलन पाया जाता है। अनुमील्यता कौन सा अनुकूलन है? कि जो पुष्प हमेशा बंद रहते हैं और उनमें स्वपरागण ही संभव है, परपरागण उनमें नहीं हो सकता। अब देखिए परपरागण के अनुकूलन। परपरागित पुष्पों में सबसे महत्वपूर्ण अनुकूलन है स्वबंधता, यानी कि एक पुष्प स्वयं के द्वारा उत्पन्न किए गए परागकणों के द्वारा वर्तिकाग्र पर अनुकूल परिस्थितियां होने के बाद भी उस पर वह अंकुरित नहीं होता, यह स्वबंधता कहलाती है। यानी कि स्वयं के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अनुकूल स्थितियां होने के बाद भी अंकुरित नहीं होते थे, तो यह कहलाता है स्वबंधता। एग्जाम्पल राखी बेल, अंगूर और पिटूनिया। पिटूनिया, अंगूर और राखी बेल किसके उदाहरण है? स्वबंधता के। इन पादपों में स्वबंधता पाई जाती है, यानी कि इन पादपों के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होते। इनको कहाँ जाना पड़ता है? दूसरे पादप की वर्तिकाग्र पर इनको जाना पड़ता है, जिससे परपरागण होता है। दूसरा इनका महत्वपूर्ण अनुकूलन यह है कि एक लिंगी पुष्प होते हैं इनके। अब जब एक लिंगी पुष्प अलग अलग हो गए, एक लिंगी पुष्प ये है मान लीजिए कोई भी, और दूसरा ये है, और एक पादप पर ये है, दूसरे पादप पर ये, तो जब ये नर है या मादा है तो उसको दूसरे के पास जाना होगा। इसीलिए ये कैसे, किसका अनुकूलन हो गया? परपरागण का। इनके पुष्प कैसे होते हैं? एक लिंगी, यानी कि पुष्प या तो नर ही होगा या मादा ही होगा, जबकि दूसरा जो पुष्प होगा वो भी नर या मादा में से एक ही होगा, यानी कि एक ही पुष्प पर दोनों लिंग उपस्थित नहीं हो सकते। एक लिंगिता, जैसे कि लौकी और तुरई, यानी कुछ पादप ऐसे भी हैं कि एक ही पादप पर दो तरह के पुष्प भी पाए जा सकते हैं, जैसे तुरई और लौकी, लेकिन प्रत्येक पुष्प एक लिंगी ही होगा। यानी कि लौकी पर एक ही पादप पर उसकी एक ही जो बेल है उस पर दो तरह के पुष्प आपको देखने को मिलेंगे, एक लिंगी पुष्प और दूसरा भी एक लिंगी पुष्प होगा, यानी कि एक मादा होगा और दूसरा नर होगा, लेकिन एक ही पुष्प में नर और मादा जननांग नहीं हो सकते। तो ये कैसे हैं? लौकी और तुरई एक लिंगी पुष्प हैं जो एक ही पादप पर पाए जाते हैं। तो एक लिंगिता परपरागण का महत्वपूर्ण अनुकूलन है। तीसरा है इसका भिन्न काल पक्वता। जैसा कि आपने इसमें देखा, स्वपरागण पादपों में समकाल पक्वता पाई जाती थी। इसमें क्या होता था कि जब दोनों परागकोश और वर्तिकाग्र एक समय पर ही परिपक्व हो जाते थे और इनमें स्वपरागण हो जाता था, लेकिन इनमें क्या होगा? भिन्न काल पक्वता में इनमें अंतर पाया जाएगा। वो अंतर क्या है? पहला जो इनका प्रकार है भिन्न काल पक्वता का, वह है पुंग पूर्वता और दूसरा है स्त्री पूर्वता। पुंग पूर्वता का तात्पर्य है आपके परागकोश से। तो परागकोश वर्तिकाग्र से पहले ही परिपक्व हो जाता है, यानी कि परागकोश तो परिपक्व हो गया है, वर्तिकाग्र
परिपक्व नहीं हुआ है उसी पुष्प की, तो जब उस पुष्प की वर्तिकाग्र परिपक्व नहीं हुई है और उसके परागकोश स्फुटित हो चुका है, तो परागकण निकल करके यदि उसी वर्तिकाग्र पर आ भी जाते हैं तो वो अंकुरित नहीं करेंगे, तो उनको अंकुरित होने के लिए किसी दूसरे पादप पर जाना पड़ेगा, और जब वो दूसरे पादप पर जाएंगे तो ये किसका प्रकार है, परपरागण का। तो ऐसे पादपों में पुंगपूर्वता पाई जाती है, जिससे जैसे कि गुड़हल, कपास और सूरजमुखी, इनके परागकोश और वर्तिकाग्र में परिपक्व होने का समय अलग अलग रहता है। स्त्री पूर्वता क्या है? स्त्री पूर्वता में एक पुष्प के परागकोश से पूर्व उसकी वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाती है। पुंगपूर्वता में आपने देखा कि यहाँ पर परागकोश पहले परिपक्व हो रहे थे और बाद में वर्तिकाग्र, जबकि यहाँ उल्टा है, यहाँ पर वर्तिकाग्र पहले परिपक्व हो जाएगी और परागकोश बाद में परिपक्व होगा। तो इससे क्या होगा, परपरागण होगा। जब वर्तिकाग्र पहले से ही क्या हो गई है, परिपक्व हो गई है, तो किसी दूसरे पादप के पुष्प के परागकण वहां आ सकते हैं जो अंकुरित होंगे। ये क्या मिलता है आपको, ब्रेसिकेसी और रोजेसी फैमिली के प्लांट्स में। अच्छा, नंबर 4 जो इनका अनुकूलन है वह है विषम वर्तिकात, यानी कि विषम वर्तिकात का मतलब है वर्तिका, यानी कि जो वर्तिका है उसमें अंतर पाया जाता है। उसमें अंडक के 3 भाग हैं, आप जानते हैं। पहला है वर्तिका, दूसरा वर्तिका और तीसरा है अंडाशय। ये देखिए, ये है इसका वर्तिका, वर्तिका, और ये यहाँ पर अंडाशय। तो विषम वर्तिका का मतलब है कि वर्तिका में अंतर पाया जाना। तो उसका उदाहरण है प्रिमुला पादप। प्रिमुला पादप में 2 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। एक पुष्प की वर्तिका लंबी होती है और पुंकेसर छोटे होते हैं। जो दूसरा प्रकार है इसी पादप के पुष्प का वह यह है कि उसकी वर्तिका छोटी होगी जबकि पुंकेसर बहुत लंबे होंगे, जिससे इनमें स्वपरागण नहीं हो सकता, केवल परपरागण ही होता है। मैं डायग्राम बनाकर आपको समझाता हूँ। ये समझिए कि प्रिमुला पादप में 2 प्रकार के पादप पाए जाते हैं, पादपों के पुष्प पाए जाते हैं। प्रिमुला में 2 प्रकार के पुष्प हैं। एक पुष्प तो यह है कि जिसकी वर्तिका काफी लंबी है, ये देखिए, ये वर्तिका इसकी काफी लंबी है, और इसके जो पुंकेसर है ये काफी छोटे हैं। एक इस प्रकार का पुष्प पाया जाता है प्रिमुला में। दूसरा पुष्प पाया जाता है कि उसकी वर्तिका तो बहुत छोटी होती है, लेकिन उसके पुंकेसर काफी बड़े होते हैं। तो ये 2 प्रकार के पुष्प हैं जो प्रिमुला पादप में पाए जाते हैं। इनकी इस वर्तिका की संरचना भिन्न भिन्न, यानी कि इनमें मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस पाए जाते हैं। इनकी आकार की संरचना में अंतर है। इस आकार की संरचना की वजह से ही इनमें स्वपरागण नहीं होता। इनमें क्या होगा, परपरागण होगा। कैसे कि जो लंबे पुंकेसर है उनसे निकलने वाले परागकण, ये परागकण लंबे वर्तिकाग्र पर ही जाकर के क्या होंगे, अंकुरित होंगे, यानी कि ये इस पर जाएंगे, तो ये क्या हो गया, परपरागण हो गया। और जो छोटे परागकोश के परागकण हैं, यानी कि जो छोटे पुंकेसर हैं उनसे निकलने वाले परागकण हैं, ये इसको अंकुरित कर सकते हैं, इसकी संभावना है, यानी कि यहाँ पर अंकुरित हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, परपरागण हो रहा है। ये यहाँ जा रहे हैं और ये यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, लेकिन आपस में ही स्वपरागण नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि इससे बनने वाले परागकण इस परागकोश से निकलकर सीधे इस वर्तिकाग्र पर पहुंच सकें, क्योंकि इनमें क्या है, आकार की संरचना में भिन्नता पाई जा रही है। इसकी वजह से इनमें परपरागण ही होता है। ये क्या कहलाता है, वर्तिका की संरचना में आकार की जब अंतर होता है तो उसे हम कहते हैं विषम वर्तिका। तो ये इसका उदाहरण सबसे अच्छा क्या है, प्रिमुला पादप। प्रिमुला पादप में 2 प्रकार के पुष्प मिलते हैं। एक पुष्प में पुंकेसर छोटे होते हैं जबकि उसकी वर्तिका की लंबाई अधिक होती है, और जबकि दूसरा जो पुष्प है उसमें
अंडक की लंबाई छोटी और उसके पुंकेसर बड़ी संख्या में बड़े होते हैं आकार में, इसकी वजह से इनमें केवल परपरागण ही हो सकता है, स्वपरागण नहीं हो पाता। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ इस चैप्टर के। तब तक के लिए आप सब खुश रहें।